हाँ, पर क्वेश्चन ही नहीं ठीक समझे ना तुम लोग तो। सबने एक ही तरह से ऑलमोस्ट रिप्लाई किया। सबने चेजर पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि चेजर क्या समझ रहा है, चेजर क्या चाह रहा है, या चेजर क्या सोचता है कि उसको कभी वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी रनर चेजर रिलेशनशिप में। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं था चेजर से रिलेटेड। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या रनर को ऐसा लगता है कि चेजर स्टिल पैथेटिक रहेगा, मतलब क्या रनर को ऐसी फीलिंग है। तो किसी ने भी एक बार भी ये प्रिजम्पशन छोड़ी नहीं कि भैया चेजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रनर की बात कर रहे हैं कि रनर की थॉट प्रोसेस क्या है यहाँ पर। देखो, हम हमेशा ना विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कल्प्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी सोच लेना चाहिए ना। विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि आप किस बात से तकलीफ हो रही है। कल्प्रेट पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इसको किस बात से तकलीफ देनी है, इसका क्या वीकनेस है जिसको पकड़ के मुझे इसको हमेशा अपना पालतू बना कर रखना है, हमेशा टेम करके रखना है। रनर की मेंटालिटी जो है ना वो इसी तरीके से मूव करती है। रनर चेजर रिलेशनशिप, देखो एक तो पहली बात ये, हम किसी भी तरीके के टैरो कार्ड या ऑरिकल्स या क्रिस्टल्स या एस्ट्रोलॉजी इस तरीके के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग गूगल सर्च कर करके जवाब दे रहे हैं ना, इसको बेटा थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। हम यहाँ पर माइंड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से जो जवाब दे रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रनर से जो रिलेशनशिप है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पूछ रही हूँ आप लोगों से। तो बेटा हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम किसी कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसको ना उस लेवल पर मत लेकर जाओ, वो अलग चीज है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ अ फ्यूचर थ्रू सम साइंसेस। यहाँ हम बात करें प्रेजेंटली, अगर कोई रनर चेजर रिलेशनशिप है, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे एक इंसान जो है दूसरे इंसान के पीछे दौड़ता ही रहता है, उसको लगता है कि अब मुझे वैलिडेशन मिलेगा, अब मुझे वैलिडेशन मिलेगा, और नहीं मिल रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम तो हम समझ रहे हैं कि उसको वैलिडेशन चाहिए। लेकिन रनर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, तो रनर चेजर रिलेशनशिप के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही एक सिचुएशन है जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान का पीछा किए जा रहा है, किए जा रहा है कि भाई मैं इसके ऊपर प्यार लुटा दूँ, मैं इसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूँ, ये जो चाहता है अपनी ज़िंदगी में, जो जो मैं इसको दे सकता हूँ, मैं दे सकती हूँ, मैं दे दूँ। अब वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, वो प्रेमी प्रेमिका का रिलेशनशिप हो सकता है, वो भाई बहन का रिलेशनशिप हो सकता है, वो दोस्तों का रिलेशनशिप हो सकता है, कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में रनर चेजर सिचुएशन हो सकती है। तो चेजर ने तो अपने आप को बेचारा बना ही लिया है, पर ये एक सेकंड के लिए ये सोचो कि रनर को कैसे समझ में आ रहा है कि ये बेचारा है, और रनर कब तक ये किस एक्सटेंट तक ये सोच सकता है कि ये बेचारा है। क्या रनर हमेशा ये सोचेगा कि ये पैथेटिक है? बिल्कुल। हम्म। बेटे, चेजर को मत सोचो, फिर से वही बात आ रही है, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, अगर मैं किसी के जीवन में अपना स्थान बनाना चाहता हूँ, तो ये मत सोचो कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ चेजर हो। ये सोचो कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है, वो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। रनर अक्सर ये सोचता है कि चेजर हमेशा पैथेटिक रहेगा, लेकिन ये अक्सर है, हमेशा नहीं। ऐसे समझ लो कि 85 to 90% केसेस में रनर को ऐसा लगता है कि ये जो इंसान मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है ना, ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है, तो मैं इसको जितना मर्जी घुमा लूँ, क्योंकि मुझे इसकी वीकनेस पता है। और इसकी वीकनेस क्या है?
ये मुझसे अपनी ज़रूरत से जुड़ा है। कौन सी ज़रूरत है वो? वैलिडेशन से रिलेटेड ज़रूरत, प्यार से रिलेटेड ज़रूरत, एक एक रिलेशनशिप को बचा कर रखने की ज़रूरत, या आप वाकई उस इंसान के साथ दिली रूप से इतना जुड़ चुके हैं कि आपको लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसी कोई ज़रूरत। तो उसको ये बात समझ में आ चुकी है। यही रीज़न है कि वो आपको दौड़ाता है, अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है। हाई पॉजिटिवनेस से भी लोग दौड़ते हैं, ये ध्यान रखना। मान लो मैं किसी के लिए बहुत पॉजिटिवनेस शो कर रही हूँ, बहुत ऑब्सेशन शो कर रही हूँ, मैक्सिमम लोग उस पोजीशन को, उस ऑब्सेशन को टैकल नहीं कर पाते। मेरा नेचर है कि मैं जब किसी से प्यार करूं तो मैं पूरे दिल से करूं, साफ दिल से करूं, साफ मन से करूं, है ना? तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। लेकिन जब मैं साफ मन से कर रही हूँ एज अ चेजर, यहाँ पे ध्यान दो, मैं एज अ चेजर बात कर रही हूँ, तो रनर को क्या फील हो रहा है ये भी तो समझना जरूरी है। तो रनर को शुरुआत में तो बहुत मजा आता है कि कोई उसको चेज कर रहा है, बड़ा खुश होता है, हाँ मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, अरे वाह मेरे लिए कोई इतना तड़प रहा है। पर धीरे 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 जब रनर को ये एहसास होने लगता है ना कि ये जो इंसान मेरे लिए इतना तड़प रहा है, या जो ये इंसान मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये इंसान मेरे लिए सीरियसली मुझसे कनेक्टेड होता चला जा रहा है, और अब ये मुझसे कमिटमेंट मांगेगा, बस उस दिन वो रनर दौड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर वो रनर इन इटसेल्फ चेजर नहीं है ना उस इंसान का, मतलब ये रिश्ता जो है ये दो तरफा नहीं है, एक तरफा है, जिसमें एक चेजर है एक रनर है, और ये वाइसा वर्सा या क्रॉस नहीं होती हैं चीज़ें। तो रनर साइलेंट ट्रीटमेंट्स भी देगा, घोस्टिंग भी करेगा, गुस्सा भी करेगा, ब्लेम गेम भी खेलेगा, बहुत कुछ करेगा, और उसको ऐसा लगता है कि चेजर जो है वो हमेशा पैथेटिक रहेगा, कि मैं ज़रा सा गुस्सा दिखाऊंगा, मैं ज़रा सा साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा, चेजर मेरी शर्तों पर मेरे साथ रिश्ते में रहने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर एक बात याद रखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आप कंटिन्यूशन में अगर उस चेजर के सोल कनेक्शन पर वार कर रहे हो ना, आप उसके इमोशंस के ऊपर बार बार हथियार चला रहे हो, अपने साइलेंट ट्रीटमेंट का, अपनी घोस्टिंग्स का, अपने इग्नोरेंस का, अपनी अवॉइडेंस का, और अपने नॉन कमिटेड बिहेवियर का एज ए रनर, तो चेजर तो भैया निकल जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ ये जो रनर है ना, इसको बड़ा धक्का लगेगा, ये परेशान हो जाएगा, तो अभी ये पीछे पीछे आएगा, ये चेजर बनेगा, मगर ये ज़्यादा दिन तक चेजर रह नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही पहले वाले ने इसको वापस से इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, ये फिर से रनर हो जाएगा, बेसिक नेचर है ना इंपॉर्टेंस लेने का। तो कुछ लोग जो होते हैं ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप में, टेक सिचुएशंस में होता है, गिव सिचुएशंस में नहीं होता है, कुछ के पास ये होता ही नहीं। ये हमें समझना पड़ेगा कि हम कितनी देर तक किसी को चेस करें, और ये रनर का कसूर नहीं है, ये ध्यान दो मेरी बात। रनर चेजर रिलेशनशिप में हमें हमेशा चेजर जो है वो विक्टिम लगता है, और रनर हमेशा कल्प्रिट लगता है। नहीं, चेजर हमेशा विक्टिम नहीं है, और रनर हमेशा कल्प्रिट नहीं है। गड़बड़ है उन दोनों के इमोशनल बैलेंस में। चेजर के इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल कनेक्टिविटी ज़्यादा है रनर के साथ, उसका भाव ज़्यादा जुड़ा हुआ है रनर के साथ, और रनर जो है वो बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहा है। रनर प्लस माइनस सब देख रहा है, चेजर नहीं देख पा रहा। चेजर को सिर्फ अच्छा 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 नजर आ रहा है, गुडी गुडी फीलिंग हो रही है, लेकिन रनर जो है वो प्लस भी देख रहा है, माइनस भी देख रहा है, इसलिए उसको डिस्कनेक्ट होने में एक सेकंड नहीं लगेगा, चेजर को डिस्कनेक्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब हम रनर और चेजर रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो बेटा हमेशा चेजर को मत समझो, रनर को समझो। क्योंकि अगर आप रनर को समझ जाओगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चेजर को चोट कहाँ तक पहुंची। आपके पास तकलीफ लेकर आएगा कौन? वो आएगा चेजर।
रनर नहीं आने वाला। रनर तो कभी मानेगा ही नहीं मैं किसी को तरफीक दे सकता हूँ, वो कभी मानेगा ही नहीं मैंने कोई गलती की है। बहुत मुश्किल से अगर कभी उसके दिमाग में ये बात आ भी गई कि मैंने कोई गलती की है, तो भी वो दुनिया के सामने या उस चेजर के सामने उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईगो इश्यूज आ जाएंगे, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, उसके अपने पर्सनल कुछ फियर्स हो सकते हैं, है ना। तो आपके पास हमेशा रोता धोता पहुंचेगा कौन? चेजर पहुंचेगा। अगर चेजर को सही जगह पर लेकर जाने के लिए रनर की मेंटालिटी को समझना जरूरी है। तो चेजर से ये मत पूछो कि तुमने कितना ऑब्सेशन रखा है, ये पूछो कि जब तुम ये पॉजिटिवनेस रख रहे थे, जब तुम ये ऑब्सेशन रख रहे थे, तो उसका क्या बिहेवियर था उस वक्त, कहाँ कहाँ पे रेड फ्लैग्स आए थे। जहाँ जहाँ पे रेड फ्लैग्स आए थे ना, वहाँ वहाँ को पकड़ के आपको डिटैचमेंट प्रोसेस की तरफ लेकर जाना है। किसी इंसान को ना किसी से इमोशनली डिटैच करवाना ये बहुत मुश्किल काम होता है भाई, क्योंकि जब लोगों के इमोशन जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस नहीं रख पाते, वो लॉजिकल नहीं हो पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरी जिंदगी लोग उन्हीं मेमोरीज में दबे रह जाते हैं, स्टक रह जाते हैं उस चीज़ के अंदर। तो यहाँ ना ये एक एस्पेक्ट जो है इसको हमें समझना है कि आप रनर चेजर रिलेशनशिप के किस स्टेज को समझ रहे हैं। तो स्टेज नंबर 1 जो है वो अगर पहले से पकड़ में आ जाएगी तो बंदा स्टेज नंबर 2 पे जा ही नहीं पाएगा। अब हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो जब इस तरीके का कुछ देखते थे अपने बच्चों के बीच में, तो वो क्या करते थे, वो उसको रियलिटी चेक्स देते थे। तो ये जो रियलिटी चेक्स है ना, ये देने गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी चेक देने का एक तरीका है। आप किसी को डरा धमका के कमरे में बंद करके, या उसकी मार पिटाई करके, या उसको इमोशनल डरावे दे के कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, है ना, आप ऐसा करोगे तो चेजर नहीं मानेगा। अभी देख लो चेजर तो कहीं ना कहीं ये एक थ्योरी तो है ही है जो पीछे चल रही है। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझना है कि चेजर की मेंटालिटी कितनी वियर्ड भी जा सकती है। तो चेजर हमेशा विक्टिम नहीं है, ये ध्यान रख लेना। चेजर को विक्टिमाइजेशन से कल्प्रिट बनने में 1 सेकंड नहीं लगने वाला, क्योंकि चेजर का ऑब्सेशन ज्यादा है, रनर का नहीं है ऑब्सेशन ज्यादा। रनर बहुत लॉजिकल है, रनर कठपुतली की तरह नचा रहा है उसको, और चेजर जो है वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो दिल का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब हमारी लोकल भाषा में, मैं तो कहती नहीं कि हम दिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो दिल का मतलब सिर्फ धड़कना है, ताकि मेरी बॉडी जो है उसमें पंपिंग चलती रहे हार्ट हार्ट की वजह से, और मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, प्योरिफिकेशन होती रहे ब्लड की। मैं तो सिर्फ इतना ही मानती हूँ। तो मेरे तो दिल और दिमाग सब यही है, अपना तो सिस्टम यहीं पे सेट है। लेकिन चेजर का ऑब्सेशन रनर की वजह से एक्सट्रीम लेवल बढ़ सकता है, और सिर्फ रनर इसके पीछे का रीजन नहीं है बेटा, इसके पीछे का रीजन उस चेजर के आसपास के लोग भी हैं। तो रनर को तो मैक्सिमम टाइम यही लगेगा कि पैथेटिकली एक चेजर उसके पीछे पड़ा हुआ है, फिर अगर चेजर समझदार हो गया ना, तो रनर की गई बस। फिर रनर जो है वो कभी भी उस रिश्ते को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि चेजर अब समझदार हो गया है। तो रनर चेजर रिलेशनशिप के अंदर अक्सर ऐसा